स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में फिर से पानी का संकट। ऐतिहासिक नगर बीजापुर स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। इसी तरह पानी की समस्या के लिए भी बीजापुर में इसका एक पुराना इतिहास रहा है, जो परंपरा के तौर पर आज भी उसी तरह चला आ रहा है। यानी 15 दिनों में एक मर्तबा, खासकर ईदों के समय ही प्रशासन की लापरवाही कहे या जानबूझकर या मनमानी कहे कि हमेशा से इसी समस्या से बीजापुर ईदों के समय जूझता आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जब से रमजान शुरू हुआ है, पहले रोजे से ही बिजली की समस्या यहाँ पर आम हो गई है, चाहे वो इफ्तार का वक्त हो या सहरी के वक्त में। अब पानी 15 दिनों में एक बार। कल बीजापुर में पूरे देश भर में ईद उल फित्र मनाई जाएगी, लेकिन ईदों की तैयारियों को छोड़कर लोग यहाँ पानी के लिए रास्तों पर घड़े लेकर उतर रहे हैं। क्या हो गया है इस देश को, इस देश के प्रशासन को? क्यों जनता खुशियां बांटने के समय अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर रास्तों पर उतर रही है? क्या हमेशा इंसाफ के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपनी मांगों के लिए जनता रास्तों पर उतरने के बाद ही इन्हें इंसाफ मिलेगा, इन्हें इनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तारीखी शहर बीजापुर में आज जामिया मस्जिद रोड पर चक्का जाम किया गया। जामिया मस्जिद रोड पर जो है पिछले 15 दिन से नलों में पानी न आने की वजह से और कल रात से करंट न रहने की वजह से आज जो है तमाम नौजवान, महिलाएं, बुजुर्गें, बच्चे तमाम मिलकर जो गच्ची महल के सामने मेन रोड जामिया मस्जिद रोड को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और बंद करके अपना स्ट्राइक यहाँ पर शुरू किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना गुस्सा जो है टायर जलाकर वाटर बोर्ड पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा ट्रैफिक जामिया मस्जिद तक ये ट्रैफिक जाम है। KSRTC बस, ऑटो, टू व्हीलर पूरी तरह से चक्का जाम किया गया है और पिछले 15 दिन से पानी न आने की वजह से महिलाएं खुद रोड पर उतरकर इससे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आइए यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। बोलो, कहीं बंद कर रही है? पानी कैसे बंद करें? देखो अपना पानी देना, मर रहे हैं। 15 दिन में पानी नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, इंसान है जो मांगे तो एक लोटा कौन दे रहे नहीं है। अब कैसा करना? लाइटा नहीं है, 1 महीने से आना जाना 5-5 मिनट खाता है, 2 दिन से आते नहीं। कैसा करना? 15 दिन से। हाँ, कल दिन निकले तो ईद है। अब कैसा रहना, कैसा ईद करना? बच्चे कच्चे कैसा पलना? बड़ी रात है, बड़ी दिन है। हाँ, रमजान का महीना है, बरस का एक ईद आती सो, अब वो भी दगा दिए तो इंसान बच रहा कैसा? उसको भी जरा हाँ पानी छोड़े रहे तो ये कुछ नहीं होता था। पानी के वजह से ये सब बोलना पड़े। अब अपना नल होना, लाइट होना, सब बात ही जरा देखना हमारी तरफ। जब तक हमें रखने हमें बंद क्या करती करने बंद। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह अपने आक्रोश को बाहर जता रहे हैं और पूरी तरह से चक्का जाम किया गया है। जामिया मस्जिद रोड के पास पीने के लिए पानी नहीं है। 15 दिन का टाइम हुआ है, वक्त हुआ है, लेकिन आज भी कल ईद उल फितर मनाई जा रही है और कल बड़ी ईद है और ईद के मौके पर इस तरह औरतें जो है, बच्चे, महिलाएं, औरतें तमाम की तमाम मेन रोड पर उतरकर चक्का जाम किए हैं। नहीं सर, अब पानी नहीं आया बोलो तो कैसा? कल ईद की नमाज पढ़ना है क्या? पानी भरते पिटना में? हाँ, कम से कम अब पानी तो भैया, टैंकर तो बजना, टैंकर भी नहीं बजे पानी। हाँ, कितना पानी की तकलीफ हो रही है। अब उधर बंद करें कितने? अभी तक कौन अधिकारी कोई नहीं है, वाटर पे नहीं है, क्या भी नहीं है। अब उधर जाके 10 रुपये पानी भरना तो उधर भी पानी बंद बोलो तो उधर करंट रहे तो पानी मिलता है, तो करंट नहीं तो कहाँ से पानी मिलता है? बाहर से पानी लेकर ये वाटर फिल्टर में भी जो पानी नहीं आ रहा है। नहीं, करंट की वजह से। हाँ, करंट की तरफ से नहीं है, कल से नहीं है करंट कल से नहीं है और पानी का बहुत बड़ा मसला है मेन तो। और कल सबसे बड़ा अहम मसला बोले कल ईद है, ईद उल फित्र है कल हमारी, और यहाँ तो कौन देखने वाला नहीं, कोई नहीं। अभी तक तो रोड ब्लॉक करके 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं क्या। और अब तक हम रोड ऐसा ब्लॉक करेंगे, लेकिन कोई ना कोई आना चाहिए इधर, जब तक नहीं खोलेंगे हम लोग रोड। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से ले रहा नहीं, कौन वार्ड की। और करंट
कल चले गया है। कल जब बारिश शुरू हो गई, जैसा ही थोड़ी हवा छूट जाती है यहाँ टीसी ब्लास्ट होती, और वो टीसी का परमानेंट सोल्यूशन हो रहा नहीं। और वो अब फिलहाल मेन प्रॉब्लम कल ईद का है। ईद के लिए पानी, लोगों को पानी के लिए थोड़ा भी पानी पीने के लिए भी नहीं है। इसके लिए यहाँ ठहरे हैं, ना कौन मेंबर आने तैयार है यहाँ का, कारपोरेटर जो है सो, या फिर ये कौन वाटर बोर्ड से कौन अधिकार है यहाँ पे, कौन वो भी आने तैयार नहीं। और यहाँ पे हम सब लोग मिलाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही रोड ब्लॉक करते रहेंगे जब तक हमारा है नहीं सोल्यूशन नहीं होता। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन, ये जो मसला है, आपके ज़रिए से ये हल हो। और बी न्यूज़ नेशन यहाँ पे आप आए हैं, आप कवर करके हमारा जो यहाँ की जो हमारे प्रॉब्लम के जो अधिकार लोग हैं उन तक हमारा मसला पहुँचाइए। मसला यहाँ पर यह है कि कल ईद मनाई जा रही है, कल ईद है न, तो यहाँ पर आज कल रात से बिजली भी मुहैया नहीं है। ताकि अगर बिजली यहाँ पर होती तो ये लोग जो है वाटर फिल्टर जो 5 रुपए का कॉइन डालकर पानी लेते थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद हुआ है बिजली न रहने की वजह से। और पानी तो बिल्कुल 15 दिन से नहीं है। कल ईद है, ये बड़ा मसला है। और अब तक 1 घंटा हो गया रोड चक्का जाम किए हुए, और यहाँ पर ट्रैफिक पूरा जामिया मस्जिद तक, गच्ची माल से लेकर जामिया मस्जिद तक ट्रैफिक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई वाटर बोर्ड से कोई अधिकारी ना आकर इन्हें पहुंचा है, ना इनका मसले को समझने की कोशिश किया है। यहाँ तक कि वार्ड मेंबर तक भी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आए। लोगों के कहने के मुताबिक वो भी नहीं आए। और जब तक अधिकारी आकर इनके मसले को हल नहीं करते, ये चक्का यूं ही जाम रहेगा। कौन भी अकेले भी आको देख रहे नहीं, कर रहे नहीं, क्या नहीं। 20 नंबर वार्ड को तो लावारी सोच छोड़े आते हैं, खाली वोटां को डालने की जाग छोड़ते हैं। अब ये कामा कौन करना है, अब कल ईद है, सब ऐसा जदों को कल पूरा वहाँ झंडे करते तक लेटा है। यहाँ गच्चे माल के लेटा नहीं है, पूरी रात लेटा नहीं है। आप कैसा करना बोलो। पहलवान के लिए नहीं, चपरमन के लिए नहीं, हाँ नहीं है लेटा, पानी भी नहीं, क्या नहीं है। और के को भी फोन लगाया, फोन लगा रहे हैं के को, वो रिस्पांस नहीं ले रहे। वो फोन उठा के साइड में रखें। के को एंगेज बोल के आ रहा है, बिजी बोल के दिखा रहा है के वाले ने। वाटर बोर्ड वाले भी फोन किया है, उन्हें भी फोन नहीं उठा रहा है। वो वाटर बोर्ड वाला और के वाला आए तक हम लोग रास्ता नहीं खोलते। इस जगह पर वाटर बोर्ड के एई अजीत चौगले साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन लोगों में एक गुस्सा है कि 15 दिन से जो है पानी नल में नहीं आ रहा है। आइए वो क्या आश्वासन दे रहे हैं और कब पानी छोड़ रहे हैं, इन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं। सर, ये परसों शनिवार दिन बारिश की वजह से कोलार में सुबह 4 बजे से रात को 8:30 बजे तक पावर सप्लाई नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फुल दिन वो गया। बाद में 8:30 बजे हमारे पंप जो कोलार में चालू है, उसके बाद 9:30-10 बजे ये बागलकोट रोड में 12 कोटरी तांडा के पास हमारा पाइप बर्स्ट हुई। उसके वजह से शनिवार रात से चालू होके संडे रात तक, सुबह तक पाइप रिपेयर हुआ। बाद में वो वेल्डिंग बिल्डिंग सब होने के बाद संडे को 9 बजे पंप चालू हुई। फिर बहुत 2 बार करंट जाके आई और 1:30 बजे हमको बीजापुर में पानी में रीच हुआ। हाँ, बाद में हम उसको वो पानी को लेवल लेके छोड़ रहे थे, थोड़े एरिया को दिए पानी। बाद में फिर रात को 8:30 बजे करंट गए थे और फिर 9:30 बजे आई। ऐसे प्रॉब्लम होने से वजह से वो पानी का प्रॉब्लम चल रहा था। अभी जुमा मस्जिद एरिया में पूरा पानी दे रहे हैं और ये गच्चीमल एरिया को भी देंगे आज। अभी एक 2 घंटे में पानी चालू होता है। प्रेशर के साथ दिए, प्रेशर के साथ देते हैं। कल सबसे बड़ा अहम मसला ईद का है। हाँ, वही सर। और आज सबको पानी दे देंगे। सबसे बड़ा मसला प्रेशर का है, प्रेशर ही नहीं आता सर। प्रेशर से ही देंगे, सबको देंगे सर, प्रेशर का। वही तो बोल रहा हूँ आपको। तो वाटर बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर पहुंचकर जो है लोगों को ये आश्वासन दिया है कि पीछे आगे जामिया मस्जिद के पास जो पानी नलों में शुरू है, लेकिन करंट न होने की वजह से और पाइप ब्लास्ट होने की वजह से पानी की सप्लाई में कुछ देरी हुई है। लेकिन उन्होंने यहाँ पहुंचकर ये वादा किया है कि बस चंद घंटों में जो है पानी जो है गच्चीमाल एरिया को और आगे के एरिया को भी वो प्रेशर के साथ देंगे। और इनकी बात को सुनकर लोगों ने यहाँ का स्ट्राइक खत्म किया है। कैमरामैन सोहेल के साथ
मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಂಜಾನ್ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ 10 to 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೇರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 10 to 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್. ಇದಲ್ಲದೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 10 to 50% ಧಮಾಕ ಆಫರ್. ಹರಿಯಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್ಸ್. ಸ್ಥಳ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೇರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ಸ್, BLDE ರಸ್ತೆಯ SS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರಿನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।